तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एसएससी जीडी 2025 का फाइनल का मेरिट लिस्ट बहुत पहले ही आ चुका है। सारे कैंडिडेट अभी तक जाकर अलग अलग फोर्सों में जाकर ज्वाइन हो चुके हैं, पर जो कुछ कैंडिडेट हैं, जो 2003 कैंडिडेट है जिनका मन में अभी तक डर है, उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। हाँ, मैं बात करने वाला हूँ वो 2003 कैंडिडेट जिनका एसएससी ने विथहेल्ड लिस्ट में नाम रखा है। तो मैं ये सारा अपडेट, ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी तरफ से आने वाले सारे अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या कारण है, वो क्या क्या कारण है जिसके कारण आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में आता है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 10 फरवरी को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी जो जीडी का विथहेल्ड कैंडिडेट है उनके लिए एक नोटिस जारी हुआ था, उनके लिए एक अपडेट आया था जिसमें उस अपडेट का क्या मतलब है, आपका फाइल, आपका डोजियर अभी तक कहां पहुंचा है, और सबसे बड़ा सवाल, जो भी विथहेल्ड कैंडिडेट हैं, जो 2003 कैंडिडेट हैं, उनका ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा। तो मैं बताने वाला हूं कि आपका क्या क्या कारण है जिसके कारण आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में आता है। कुछ मेजर चीज हैं, मेजर पॉइंट हैं जिनके कारण आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में आता है। तो मुख्यतः दो तीन पॉइंट है जिसके कारण आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में आता है। तो जैसे कि पहला चीज है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम जो आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो ऑफिसर के सामने, जैसा कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, या ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई छूट पाने के लिए डोगरा, हिमालयन कुछ भी लगाते हैं जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से अगर वो सही नहीं है तब भी आपका रिजल्ट है वो विथहेल्ड लिस्ट में आ सकता है। या आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं अगर उनको ऑथेंटिक नहीं लगेगा तब भी आपका जो रिजल्ट है वो जाकर विथहेल्ड लिस्ट में चला जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ जगह क्या होता है कि आपका जो फोटो होता है या सिग्नेचर होता है वो मैच नहीं करता। जैसा कि आपने एग्जाम देते टाइम जो फोटो लगाए या फोटो सिग्नेचर किए, अगर फिर आप फिजिकल देने गए या मेडिकल देने गए उस टाइम अगर कोई भी दूसरा फोटो लगा देते हैं या सिग्नेचर मैच नहीं किया, अगर आप सिग्नेचर कुछ अलग तरीके से कर दिए, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से होता है उस टाइम लगता है कि नहीं, ये कोई दूसरा कैंडिडेट तो नहीं है जो इसका पिछला वाला आकर अटेंड करके वो फॉर्जरी टाइप का कर रहा है। अगर ऐसा लगता है, जो भी ऑफिसर होता है जो वेरिफिकेशन करता है, ऐसा लगता है तो फिर आपका भी रिजल्ट वो विथहेल्ड लिस्ट में चला जाएगा। और तीसरा सबसे मेजर चीज़ यही होता है, बायोमेट्रिक। जो बायोमेट्रिक होता है वो अगर आपका मैच नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करेगा, वहाँ पर आपको बहुत 70 पेजों का, 50 पेजों का कुछ राइटिंग का लेता है जांच, तो वो सारा चीज़ मैच कराता है। तो सबसे मेजर चीज़ यही है, बायोमेट्रिक मैच नहीं होना। कई बार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी होता है, जैसा कि अगर बस जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है वो एक मशीन है, वो कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर आपके हाथ में ज़्यादा पसीना हो गया तो कभी कभी आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं लेता है। तो इन कारणों से भी आपका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड लिस्ट में आ जाता है। तो यही मेन चीज़ है जिसके कारण आपका नाम विथहेल्ड लिस्ट में चला गया, जिससे कि आपको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। बस कुछ दिनों का धैर्य बनाए रखें। तो मैं सारा जो अभी अपडेट होने वाला है, क्या क्या आपका प्रोसेस आगे तक बढ़ा है, आपका डोजियर कहाँ तक है, कब तक मिलेगा, तो मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो जब वो नोडल अफसर जो सीआरपीएफ है वो सारा कैंडिडेट का डोजियर सीएफएसएल विभाग में जाकर वहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया है, दे दिया है उनका बायोमेट्रिक वगैरह जांच करने के लिए। और जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है उनका वो जो नोडल अफसर सीआरपीएफ होता है वो खुद जांच करता है, जाकर किसी को भेजकर वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाता है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, वो खुद कराता है। बाकी जो बायोमेट्रिक से रिलेटेड जो होता है या फोटो से रिलेटेड जो होता है या जो आपको राइटिंग लिखवाया जाता है 70 पेजों का, वो सारा चीज़ के लिए सीएफएसएल में जाकर भेजा जाता है। सीएफएसएल क्या है, ये सीएफएसएल एक भारत सरकार एक विभाग है जिसमें आपका क्या होता है कि आपका राइटिंग या बायोमेट्रिक या फोटो को क्या करता है, वो बहुत ही बारीकी से जांच करता है, एक एक निशान को वो मैच करता है और देखता कि हाँ ये जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं। ये सारा चीज़ वो सीएफएसएल कर रहा है। उसके साथ एनसीआरबी भी आपका करता है ये चीज़।
तो दोनों जगह यहाँ पर चला गया है आपका डोजियर, वहाँ से अब फिर उनका प्रोसेस भी धीरे धीरे हो रहा है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप कुछ दिन तक धैर्य बनाए रखें। अब इस चीज़ में आपको अगर लेट होता है तो आप क्या करना है, ये चीज़ आप के लिए मैं एक अपडेट लाया हूँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मेरा कि अपडेट कहाँ तक पहुँचा है, क्या चीज़ हुआ है, तो उसके पहले क्या करना है कि आपको आरटीआई करना है। अगर आपको लगता है कि हम मुझे मेरा डोजियर मेरा अपडेट कहाँ तक पहुँचा है, अगर ये जानना है तो आपको सबसे पहले आरटीआई फाइल करना पड़ेगा। नोडल अफसर सीआरपीएफ जो है उनको, उसके साथ एसएससी को आपको ये आरटीआई करना पड़ेगा। अपना सारा चीज़, रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ उसमें मेंशन करना पड़ेगा। उसके साथ आरटीआई फाइल कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका अपडेट कहाँ तक हुआ है। उसके साथ साथ आपको कुछ दिनों तक धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पिछले साल जो 2024 का विथहेल्ड कैंडिडेट का लिस्ट था उसके लिए 1 साल तक टाइम लग चुका था। तो इस बार भी आपका लगभग मान के चलिए तो आपको जून जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता है, बहुत सारे भी काम होते हैं आपके अलावा। तो आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है या कुछ भी, या मेरी तरफ से अत्याचार वगैरह कुछ भी हो रहा है या मुझे ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, तो आप स्वेच्छा से, एक लास्ट माध्यम है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में भी जाकर आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, एक अच्छा वकील ले सकते हैं, उसके पास जाकर आप अपना सारा चीज़ बता सकते हैं। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से भी आपका जांच होगा। वो चीज़ आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शायद तेज़ी भी आ सकता है, और वो तेज़ी के कारण आपका जो ज्वाइनिंग है आपको देर से ना मिलकर आपको पहले भी मिल सकता है। तो आपका सुरक्षा पर डिपेंड करता है। अगर आप जाना चाहते हैं कोर्ट, तो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ अपडेट यही चल रहा है अभी। आपको मेनली आपको वेट करना पड़ेगा कुछ दिन तक, जैसे कुछ अपडेट आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर। और साथ ही साथ अपना मेल जरूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी आपका रिजल्ट आपके मेल पर आ सकता है। तो आपको कुछ दिन तक वेट करिए। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी कुछ तरह का अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आने वाले सारे जो भी अपडेट होता है आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये था विथहेल्ड कैंडिडेट के लिए कुछ गाइड वगैरह कैसे होता है, उनका नाम विथहेल्ड लिस्ट में कैसे जाता है, ये सारा चीज़ अपडेट यही था। तो मेनली मैं कहूँगा कि देखिए, आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो घबराइए मत। जल्दी से अच्छा है कि देर ही भला, पर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलेगा। अगर आप सही वही कैंडिडेट हैं, जेन्युइन कैंडिडेट है, तो आपको ज़रूर मिलेगा 100%। तो इसके लिए बस थोड़ा कुछ दिनों का वेट कर लीजिए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और खुश रहिए अपने लाइफ में, किसी और चीज़ का भी साथ में साथ तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।